वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम कर दो, हाय कर दो। हुरी तलहा आप भी कर दो हाय। तलहा तलहा ड्रामे कर रहे हैं। तलहा सुबह 6 बजे का उठा हुआ है ना। और ये रहे आसिफ, आप भी अस्सलाम वालेकुम कर दें। हाँ जी, और ये इस्लामाबाद नहीं गए क्यों नहीं गए जी? उसकी ना अल्लाह उनकी मदर को सेहत तंदुरुस्ती दें। चलिए ठीक है जी, मैं आपका ब्रेकफास्ट लाती हूँ। तो अभी जाना है अपने ऑफिस? ओके चलिए जी, ब्रेकफास्ट तो रेडी है, बस चाय को देर है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों की फरमाइश पे, क्योंकि आज जल्दी राफे ने भी जल्दी आना है, अभी बस आने ही वाले हैं वो। तो फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। आपको पता है मीठे स्लाइस किसको नहीं पसंद। बनते बहुत देर बाद हैं, लेकिन बनते ज़रूर है मेरे घर में। बच्चों के सबसे फेवरेट डिश है। तो बस अभी चीनी को अच्छे से मिक्स कर लूँ, फिर दूध ऐड करूँगी। और ये माशाल्लाह से नाम लिया और आ गए माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अभी मैं अपने बेटे का जिक्र कर रही थी, मेरा बच्चा मेरा। हाँ, आप दोनों का जान। क्या हाल है, कैसे, गर्मी कैसी है? चलो डिस्पेंसर ऑन किया है, ज़्यादा ठंडा नहीं। बहुत गर्मी। हाँ जी, पापा घर थे इसलिए आपको बाइक ले जानी मिल गई। हमारे टीचर भी है ना, हफ्ते वाले दिन भी आते हैं नात के टीचर। अच्छा, मैं वही सोची थी हमने 11:30 आना था, अभी 12:30 हो गए। 12 बजे आना था हमने। 11:30 पे नहीं, हमने 11:30 पे आना था। हाँ 12 बजे वैसे टाइम में कर, सब अक्सर 11:30 बजे छुट्टी कर देते हैं और नात को आ जाए तो फिर तो चलो जाओ पापा की बात सुनो, फ्रेश हो आप लोग। तलहा जाओ, आप ब्रश करके आओ। आते हैं ना तो फिर उनको भी हम अपने साथ बाइक पे ले आते हैं। अच्छा चलो जाओ, तलहा ब्रश करें आप। मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही थी और ये इधर ही सो गई है। खेलते खेलते सो गई है। अभी मैं नमाज़ पढ़ रही थी और उधर बच्चे लोग भी सो गए, इधर तलहा भी सो गया। तो दोपहर के टाइम ये लोग तो सो गए हैं और अभी मैं जाग रही हूँ। मुझे खाना बनाना है, किचन का काम करना है, तो देखते हैं फिर अभी क्या करना है। बस अभी मैं सोच रही हूँ किचन कर लूँ, लेकिन अभी पानी बहुत गर्म है और बहुत काम है। 5 बजे पानी अच्छा आता है, सोचूँ तभी करूँ। और ये देखें जी। अच्छा, आप लोग मुझे मशवरा दें, ये डीपी है ना, इसके बाहर अगर हम लोग जंगला बनवा लें और लॉक लगा दें तो ये कि पक्की सेफ्टी हो जाएगी, कोई बिजली नहीं चोरी कर सकेगा। इधर भी अगर हम जंगला बनवा के एक लॉक लगा लें और अपनी इस वाली डीपी पे भी अगर हम जंगला बना के ना लॉक लगा लें तो वो कैसा रहेगा? सेफ्टी तो हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बुरा लगेगा, लुकिंग वाइज बहुत बुरा लगेगा। इंटरेस्ट पे इस तरह से 2 जंगले और लॉक लगा हुआ, तो इस वजह से लगवाती नहीं हूँ और चेक करते रहना पड़ता है बार बार। लेकिन यह है कि अपनी चीज़ों को ज़रा सा भी हिलाए तो पता चल जाएगा इंशाल्लाह। और 2 दफ़ा जिस तरह से चोरी पकड़ी गई है ना, उम्मीद है कि अब शायद कोई तार नहीं डालेगा। तो चलो देखते हैं फिर आगे क्या होता है जी। यहाँ पे हमारी बन गई है दोबारा से चाय, जो नाश्ते के बाद की चाय होती है। और हम लोग दोबारा एक शिफ्ट और सोने की लगा चुके हैं, क्योंकि गर्मियों में ना दिन में ऐसे नींद आती है जैसे इंसान सोया मरा होता है ना, कसम से ऐसी नींद आती है। और रात को ना, क्योंकि कूलर चिल माहौल होता है, तो रात को नींद नहीं आती, माइंड फ्रेश हुआ होता है। तो ये रहे आसिफ। और यहाँ पे एक बड़ी ख़ास डिस्कशन चल रही है, तो मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली को भी शामिल किया जाए और थोड़ा सा मशवरा उनसे ले लिया जाए, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन और आप लोग हमें ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकें कि ऐसा करना सही है या नहीं है, या आप लोग भी इस बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं। तो सीन ये है कि चले अली, आप क्या बता रहे हैं? चलो आप बताओ मेरा बेटा, किन का मदरसा? इधर पीर कीबुर रहमान साहब हैं। अच्छा। मेरे दोस्त के पीर साहब हैं और काफ़ी अच्छे वो पीर साहब हैं। इस्लामाबाद में ईदगाह में है उनका। और ये ऑफ़र है कि 7 साल में जाना है, 7 साल के लिए 2.5-3 महीने में 15 दिन की छुट्टी भी हुआ करेगी। 7 साल के लिए जब जाएंगे तो जब आएंगे तो वो उन्होंने कहा कि हाफिज़ भी बने होंगे, आलिम भी बने होंगे और 14 क्लासें भी तकरीबन पढ़ी होंगी। तो यहाँ थोड़ा अच्छा, मुझे तो बस थोड़ा सा वो लाल मस्जिद का जो इंसिडेंट हुआ था, आई डोंट नो वो कितना सच था या झूठ था, लेकिन कुछ हमारे माशरे में, जिसके आपको पता है ये चीज़ें बहुत है। हर मस्जिद पे भी हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते, हर इदारे पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, स्पेशली जब एक बच्चे को हमने घर से भेज ही देना है। वेरिफिकेशन करते हैं ना। तो जो चीज़ मैं मेन कहना चाह रही हूँ कि जैसे वो क्या था, एक वो अलग से तंजीम एक बन जाती है, एक अलग से अपनी ही जमात बन जाती है। कभी हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा कर देते हैं, कभी किसी उसको क्या कहते हैं सिर्फ
हाँ किसी ना किसी चीज़ में उसको डाल देते हैं, क्या नाम है, जैसे वो जो हमारे हैं उनकी अब पूरी जो तंजीम बनी हुई है वो सारी आ जाती है सड़कों के ऊपर। हाँ तो इस चीज़ में नहीं हम डालना चाहते। हाँ नाम तो खैर क्लियरली हमने यहाँ ले नहीं सकते हैं, लेकिन आपको पता ही है जो आजकल हो रहा है, तो आपने हमें थोड़ी सी हेल्प करनी है जो इस्लामाबाद वाले हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस बारे में दें और ये ऐसा करना सही है कि नहीं। क्योंकि मैंने जो सोचा, माशाल्लाह से आपको पता है मेरी फैमिली का 4 मेरे बच्चे हैं, अभी तक मैं किसी के भी फ्यूचर को लेकर सिक्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैं आसिफ एक तो कह लें इनकी जॉब का इशू रहता है आए दिन, फिर इनको खुद नहीं पता होता किस बच्चे को किस फील्ड में डालना है। तो एज अ मदर ही मुझे जो सोचना है डिसीजन लेना है बच्चों के लिए, तो कभी स्कूल कभी मदरसा ये चीज़ भी नहीं सही। तो कम से कम इसका कंफर्म हो जाएगा कि बेटा ये जाएगा तो चलो आलिम दीन बन कर निकलेगा, आके अपनी लाइफ को इसने जिस तरफ लेके जाना होगा ले जाएगा। ये है कि साथ भी कुछ बेटा अगर माँ हौसला कर सकती है भेजने का तो फिर आपको तो करना पड़ेगा, और आपके साथ तो कंपनी होगी ना, उसको ले जाओ, वो आपका फ्रेंड बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा दिल करता है, उसी के पीर साहब है। और कहते हैं चलो उसके घर वालों से मैं मिलती हूँ, मैं घर वालों से उसकी बात करती हूँ उनके, आप जाओगे तो आपको भी पीर वगैरह पे नहीं वो करते इंटरेस्ट। बस सबकी अपनी अपनी सोच होती है। चलो एक फ़ोन से भी बात करके देखते हैं, अगर चाहोगे तो आप लोग, मेरा भी दिल है कि आप इकट्ठे चले जाओ। फिर मैं भी दूँगा। नहीं आपको नहीं मैं भेजूँगी, क्यों यार, मैं इतना हौसला नहीं कर सकती कि 2 एक साथ भेज दूँ। उसने आलिम दीन बनना है, उसने नातफ़ा माशाल्लाह से बनना है, उसने हाफिज़ कुरान बनना है, माशाल्लाह से उसकी बहुत एम है। आपने तो नहीं ये बनना ना। और मेरी असल ख्वाहिश उस दिन पूरी होगी जब मेरा बच्चा तरावियाँ पढ़ा रहा होगा, मैं कहूँगी कि अब मैंने अचीव कर लिया। वही मैंने तरावियाँ पढ़ानी है, नातफ़ा बनना और हिफ्ज़ करना, मुफ्ती भी देखूँगा बनना। तो फिर वो यही बात है ना, आलिम दीन मुफ्ती और ये सब इसी लाइन में ही जाना पड़ेगा ना आप लोगों को। फिर चले देखते हैं, और हमारी यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट है हमें ज़रूर गाइड करें और हमें बताएं इस बारे में। ये देखें जी लाहौर में हो रहा है मगरिब का टाइम, और ये देखें जी आंधी आ रही है भाई, इतनी तेज़ मिट्टी आंधी आ रही है। ये देखें हवा, ये देखें आप, ये देखें जी मट्टी हो गई है। बस अल्लाह करे बारिश भी हो जाए, अल्लाह पाक की रहमत भी बरस जाए। और ये देखें इतनी मिट्टी हो गई है ना, ओए होए बड़ी तेज़ आंधी है। और बस अभी मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था, ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं शूट की, ये जो क्लिप्स थे इन्हीं पे ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और हुआ ये था कि मगरिब के बाद ना, जैसे आपको पता है मगरिब के टाइम गए हैं, अली राफ़े भी गए हैं और तलहा भी साथ गया है नमाज़ पढ़ने, क्योंकि आसिफ होते हैं तो मैं भेज देती हूँ तलहा को भी साथ। फिर आपको पता है डेली रूटीन थी कि अली राफ़े वहीं बैठ कर सबक याद करते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ मदरसे के अपना सबक करते थे रिवाइज़, और इशा के बाद आते थे। तो आसिफ ने क्या किया, तलहा को अली राफ़े बैठ गए हैं पढ़ने और आसिफ अकेले उठे हैं मस्जिद से और घर आ गए हैं। तलहा इनके पीछे पीछे आ रहा था और एकदम ये स्पीड से चलते हुए घर आ गए, इन्हें पता नहीं तलहा इनके साथ है। और फिर तलहा रोता हुआ घर आए और मेरा इतना मतलब जो हाइपर हुई हूँ मैं कि आप या तो उनके हैंड ओवर करके आते अली राफ़े के, कंफर्म करके आते कि आप उसके पास उनके पास छोड़ के आ रहे हैं इसको। तो बस मैं ज़्यादा आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन ना पहले मुझे बहुत ज़्यादा तरस आता था, और लेकिन अब मुझे गुस्सा आने लग गया आसिफ की इन हरकतों पे। क्योंकि जब आपको याद होगा लास्ट जनवरी, इस वाली जनवरी में नहीं 2021 की जनवरी जब आसिफ को अटैक हुआ था ना, तो उसके बाद इनके ब्रेन पे इशू हो गया था। काफ़ी टाइम आपको याद होगा मैंने वीडियोस नहीं बनाई, इनके साथ लाइव करनी छोड़ दी, इनको वीडियोस में लेना छोड़ दिया, क्योंकि इतने ये एबल नहीं थे कि मैं इनको दिखाऊँ या बात करूँ। तो खैर उसके बाद इनके साथ ये चीज़ें होनी, इन्होंने कभी जूते पहनना भूल जाना, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में मतलब इस तरह से हुई हैं। सबको अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट किया है, मैनेज किया है, कोई बात नहीं, अल्लाह की तरफ से टाइम होता है। लेकिन अब तो कभी कभी लगता है जैसे ये जान के करते हैं, मतलब बाहर बिल्कुल ओके हैं, ऑफ़िस में ओके हैं, लेकिन घर में ही शायद इस तरह करते हैं कभी कभी, तो ऐसा लगता है। तो खैर मेडिसिन की बात है, काफ़ी टाइम इन्होंने मेडिसिन यूज़ किया, लेकिन आपको पता है कि हर आफ्टर 6 मंथ आपको मेडिसिन अपनी चेंज करानी चाहिए, प्रॉपर आपको चेकअप करवाना चाहिए। लेकिन मुझे इस चीज़ के ऊपर इन पे इतना गुस्सा आता है कि ये जाकर चेकअप भी नहीं करवाते हैं, अपनी मेडिसिन भी चेंज नहीं करवाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ जाना और एफ़र्ट। एक बात होती है ना कि पैसों की बात है या कोई आपका बजट की बात है, आपको पता है हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं कितनी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, और इसी वजह से मुझे मतलब थोड़ा सा मैं इनसे नाराज़ भी होती हूँ कि आसिफ आपने मतलब पूरी ज़िंदगी लापरवाही में गुजार दी है। इवन
मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मेरे जितना भी टूथ्स का प्रॉब्लम है वो एक फिलिंग से शुरू होकर नौबत ये आई है कि मेरे 6-7 दांत मेरे निकल चुके हैं कि उनकी फिलिंग की नौबत थी वो भी गुजर गई, रूट कनाल की स्टेज आई वो भी गुजर गई, कैपिंग की स्टेज आई वो भी गुजर गई। लास्ट जब स्टेज आती थी दांत निकलने की तो जाके ये दांत निकलवा देते थे। सिर्फ क्या कि नींद ना ख़राब हो या सुबह उठना इनको मुश्किल लगता था, लेके जाना एक एफ़र्ट करना मुश्किल लगता था। इसी तरह बच्चों के साथ भी अभी आजकल आई साइट का इशू हुआ है। मेरा आई साइट का इशू इतना हो गया है तो ये नहीं कि बस आइस जाके ग्लासेस लगवा दें, नहीं, वो वेट करेंगे कि बिल्कुल जब लास्ट स्टेज हो जाए, खुदा ना खास्ता डॉक्टर ऑपरेशन का कह दे तो फिर मैं जाके एक ही दफ़ा करवा लूँगा। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा मेरा इनसे इख्तलाफ रहता है। बाकी ये है कि अल्लाह पाक इनको अक्ल दे, हिदायत दे। और मैं वाकई बहुत इस वक्त गुस्से में हूँ, शायद इसलिए इस तरह की बातें कर रही हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जहाँ मैं सब कुछ शेयर करती हूँ तो मैं ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर करूँ, आपको बताऊँ कि मैं अकेली एक फ़ाइट कर रही हूँ अपने घर में, अपने माहौल में, अपने एनवायरनमेंट में, अपने बच्चों के लिए अकेली खड़ी हूँ। जहाँ पे मुझे ही डिसाइड करना है कि मुझे नेक्स्ट कदम अपने बच्चों के लिए क्या उठाना है, क्या करना है। तो बस आप लोग दुआ में याद रखिएगा और मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे। और आप लोगों की इसमें मुझे सिर्फ यही हेल्प चाहिए कि मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें कि शायद मेरा ये चैनल ग्रो कर जाए तो मेरी ज़िंदगी की मुश्किलात कुछ कम हो जाए, क्योंकि हस्बैंड से तो मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है। बस एक बात की समझ नहीं आती है कि इनकी तबीयत ख़राब होने के बाद जो चीज़ें इनके साथ हुई, भूलना वगैरह ये चीज़ें इनके अंदर 50% थी और जब इनको अटैक हुआ इसके बाद ये 100% हो गई। अब ये अटैक की वजह से हो गई या ये सिंपैथी लेते हैं, आई डोंट नो, पता नहीं क्या सच है क्या नहीं। और यहाँ पे ताला को मैं हाउस नंबर याद करवा रही थी और बोल रही थी कि मेरा मोबाइल नंबर याद कर लो ताकि कभी भी इस तरह का कोई मसला हो तो आपको अगर एड्रेस घर का ना भी समझ आए तो आपको नंबर याद होना चाहिए घर का या मामा का फ़ोन नंबर। और बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा आप। अल्लाह हाफ़िज़।